वादा करता है। माया डिसूजा, करण आनंद और नरेन। ऐसा लगता है कि करण और माया एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, जबकि नरेन निश्चित रूप से माया को पसंद करता है। जिस तरह से करण ट्रेलर में नरेन से कहता है कि उसके और माया के बीच कुछ भी नहीं है, हमें संदेह है कि एक बिंदु पर नरेन माया और उनके बीच कुछ होने की संभावना के बारे में गंभीर हो जाता है। उसने यह बात करण को इसलिए बताई होगी ताकि करण इससे इनकार करते हुए दोषी दिखे, या ये हो सकता है कि नरेन और माया वास्तव में एक साथ हैं और यह इस संकेत से जुड़ा होगा कि माया डिसूजा किसी प्रकार की घातक महिला है। नरेन कहता है कि उसे पता है कि उसने क्या देखा। यह एक पूछताछ कक्ष में था, जैसा कि हम समझ सकते थे। वो या तो मौजूदा मामले से जुड़ी किसी बात के बारे में बात कर रहे थे या फिर यह करण पर लगाया गया आरोप हो सकता है। पूर्व के मामले में उसे गुस्सा और सख्त होने के लिए वह या तो माया का बचाव कर रहा था या खुद का। ये हमें पहली चीज पर वापस लाता है जो हम ट्रेलर में देखते हैं, जो कि कॉकरोच दृश्य है। माया डिसूजा ने निश्चित रूप से किसी को मार डाला है या चोट पहुंचाई है। यह हो सकता है कि बस हाथापाई हुई हो, हालांकि इसकी संभावना नहीं लगती है क्योंकि हम जान के ट्रेलर में बाद के बिंदु पर एक जला हुआ शव देखते हैं और हमारा मानना है कि यह पीड़ित होना चाहिए। हमारा कहना यह है कि नरेन ने कहा था कि उसने जो देखा वह जानता है, तो क्या उसने देखा कि माया शव को कैसे ठिकाने लगा रही थी या उसका कोई और संकेत था, या क्या उसने उसे बाहर निकालने के लिए कोई बड़ी चाल चली थी ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसका बहाना बन जाए। नरेन स्पष्ट रूप से सज्जन प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं और साहित्य में ये तीव्रता और क्रूरता की छिपी हुई गहराई वाले लोग हैं। यदि हम इस रूढ़िवादिता के अनुसार चल रहे हैं तो शायद नरेन एक जुनूनी प्रेमी और मासूम दर्शक से कहीं अधिक है। शायद उसने माया को शरीर से छुटकारा पाने में मदद की, या इससे भी बेहतर शायद वही उसे मारने वाला था। बात की स्थिति दो तरह से सामने आ सकती है। हमने ट्रेलर में देखा कि माया किसी से जानना चाहती है कि उन्होंने उसे कैसे पाया। शायद वह किसी के साथ कुछ बुरा करने के बाद भाग रही है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह नकली पहचान के तहत कालिम्पोंग में रह रही है। इसीलिए जब वह शख्स उसे मिला तो उसने मदद नहीं मांगी और कहा कि वह कॉकरोच से निपट रही है। हो सकता है कि उस आदमी के घर छोड़ने के बाद नरेन ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला क्योंकि उसने कॉकरोच की कहानी नहीं सुनी थी। या हो सकता है कि उसने अंदर के आदमी को सुना हो और जब वह जांच करने गया तो उस व्यक्ति ने माया पर हमला करने या अपमानजनक कुछ कहने की कोशिश की और नरेन ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। अब माया को उसकी मदद करनी होगी क्योंकि वह अपना रहस्य उजागर नहीं कर सकती। इसका मतलब ये होगा कि वह करण आनंद के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह नरेन के साथ स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता चाहती है। शायद इस सब के अंत में हमें बताया जाएगा कि शुरुआत से ही उसने जो भी योजना बनाई थी उससे छुटकारा पाने के लिए उसने ये खेल खेला। मूलतः हम एक सुंदर जटिल कथानक की उम्मीद कर रहे हैं और हम निराश होने के लिए तैयार नहीं हैं।